हेलो, मैं दीपाली खंडेबराड़ फॉरेंसिक मेडिसिन का बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखते हैं एग्जैक्टली फॉरेंसिक मेडिसिन है क्या। तो शुरू करते हैं। अगर हम फॉरेंसिक मेडिसिन वर्ड देखें तो यह दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है फॉरेंसिक और दूसरा वर्ड है मेडिसिन। तो फॉरेंसिक और मेडिसिन दोनों का मीनिंग हमें पता है। जैसे हम जानते हैं फॉरेंसिक का मीनिंग होता है फोरम और यह लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। फोरम पहले ज़माने में एक मीटिंग प्लेस हुआ करती थी जहाँ पे लोग गैदर होके इकट्ठा होकर सिविल और लीगल मैटर्स की सुनवाई करते थे। यानी कि वहाँ पे सिविल और लीगल्स मैटर्स जो भी है उनको सॉल्व किया करते थे। सो वी कैन से फॉरेंसिक मीन्स इश्यूज पर्टेनिंग टू लॉ। इश्यूज पर्टेनिंग टू लॉ फोरम से फॉरेंसिक बना हुआ है। अब आ जाओ मेडिसिन पे। मेडिसिन यह वो मेडिसिन नहीं है जो हम खाते हैं, जो दवाई हम लेते हैं। यह मेडिसिन है जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेडिसिन इट हैज़ वाइड एप्लीकेशन व्हेन कम्स विथ फॉरेंसिक। हम फॉरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन देखेंगे। मेडिसिन इट हैज़ वाइड इम्प्लीकेशन व्हेन कम्स विथ फॉरेंसिक। अगर फॉरेंसिक के साथ आ जाता है मेडिसिन तो ये थोड़ा इम्प्लीकेशन वाइड हो जाता है। तो मेडिको लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर फॉरेंसिक की नॉलेज हम यूज़ करते हैं तब हम इसे फॉरेंसिक मेडिसिन कहते हैं। टुगेदर वी कैन कॉल्ड फॉरेंसिक मेडिसिन। तो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिस पर हम फॉरेंसिक मेडिसिन की बात कर सकते हैं। यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन से हम क्या चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इससे हम कॉज ऑफ डेथ, एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ फाइंड कर सकते हैं। डेथ के बाद बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, पर्सन के बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं नॉर्मल पर्सन से अलग, नॉर्मल जो लिविंग पर्सन है उसकी बॉडी से, उसी बॉडी को छोड़कर जो डेड बॉडी है उसके आफ्टर डेथ जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं वो हम फॉरेंसिक मेडिसिन से पता कर सकते हैं। और टाइम सिंस डेथ होकर कितना टाइम हुआ है यह भी हम फॉरेंसिक मेडिसिन की मदद से जान सकते हैं। टाइम सिंस डेथ यानी पर्सन की डेथ होकर कितना समय हुआ है। हमने ये तो असेंबल कर लिया कि फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है, लेकिन अब एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो फॉरेंसिक मेडिसिन is a branch of medical science. Forensic medicine is a branch of medical science which deals with the application of medical knowledge to aid in the administration of justice. यानी कि जस्टिस के लिए मेडिकल नॉलेज का यूज़ करना। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर लॉ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। फॉरेंसिक मेडिसिन का यूज़ हम दोनों सिविल और क्रिमिनल लॉ पर कर सकते हैं। मेडिकल नॉलेज की डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। मेडिकल नॉलेज डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ केस इट इज़। द फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैन ओपाइन द इंजुरी हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू द vehicular एक्सीडेंट और नॉट, ड्यूरेशन ऑफ इंजुरीज, नेचर ऑफ इंजुरीज एंड कॉज ऑफ डेथ। मीन्स जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं और फॉरेंसिक मेडिसिन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। उन्हें हम एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कोर्ट में बुलाते हैं यह जानने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंजुरी बताई गई है, अगर व्हीकुलर एक्सीडेंट की इंजुरी बताई है तो वह एग्जैक्टली व्हीकुलर एक्सीडेंट की है या नहीं, या लोग झूठ बोल रहे हैं। यह काम होता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का। इनका ओपिनियन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट इज़ एबल टू गिव ओपिनियन दैट वेदर द सेड एक्ट हैज़ बीन कमिटेड और नॉट। यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट जो होते हैं उनमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं जो भी
दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं, वो हुआ है या नहीं। ये जो भी एक्ट है यह हुआ है या नहीं, यह फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं। इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन बहुत ज़रूरी होता है। एंड टाइप ऑफ इंजुरी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्ट, ये सारी चीज़ें, यानी कौन सी टाइप की इंजुरी है, ड्यूरेशन, एक्ट होकर कितना समय हुआ है, चीज़ों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं। तो अब देखते हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। यह लैटिन वर्ड से आया है। कौन से लैटिन वर्ड से आया है? वह वर्ड है जूरिस्प्रूडेंशिया। तो यह वर्ड है जूरिस्प्रूडेंशिया, यह लैटिन वर्ड है जूरिस यानी लॉ और प्रूडेंस मतलब नॉलेज। तो जो लॉ की नॉलेज है उसे हम साइंस के साथ मिक्स करते हैं। साइंस के साथ जब लॉ को ऐड करते हैं तो उसे कहेंगे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। इट मीन्स द स्टडी और नॉलेज ऑफ साइंस, नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ। इट मीन्स द स्टडी और नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ। अब ये किन किन चीज़ों से डील करता है? तो ये 3 बेसिक चीज़ों से डील करता है। पहला, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप। दूसरा, डॉक्टर डॉक्टर का रिलेशनशिप। तीसरा, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप। इन 3 चीज़ों के थ्रू मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को हम समझ सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है तो उसमें अगर माल प्रैक्टिसेस हो रही है, अगर रॉन्ग डायग्नोसिस हो रहा है, अननेसेसरी सर्जरी कर दी जा रही है, क्रिमिनल अबॉर्शन हो रहा है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में आ जाती है। हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, कभी कोई बड़ा स्कैम करने वाला हॉस्पिटल होता है, वो डेड बॉडी को ज़बरदस्ती रख लेते हैं डेथ के 2-3 दिन बाद भी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में रख लेते हैं ताकि पेशेंट की फैमिली वालों से पर डे के हिसाब से 2-3 दिन के पैसे ले सकें। जो भी माल प्रैक्टिसेस होती है, ज़बरदस्ती टेस्ट और सर्जरी करवाई जाती है, यह सब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में आ जाता है। सेकेंड कंडीशन होती है डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के बारे में बहुत बुरा बोल रहा है या बोलता है, या उसे अच्छी से इलाज नहीं करना आता, ऐसा कुछ कह के पेशेंट को भड़काते हैं, वह आता है डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप में। और तीसरा होता है डॉक्टर और स्टेट रिलेशनशिप। इसकी बात करें तो डॉक्टर फॉरेंसिक मेडिकल के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उन्हें किस सिलसिले में कोर्ट में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। तो वह फॉरेंसिक मेडिसिन में एक्सपर्ट होने के बावजूद अगर जज की बात को नहीं मानते हैं, उनकी बात को टालते हैं, या उनकी वजह से गवर्नमेंट का कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसके बाद उसकी नुकसान भरपाई या उसकी पूरी जिम्मेदारी उस फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट पर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं डेथ इन्वेस्टिगेशन। डेथ इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। थैंक यू।